द्रौपदी का और रुक्मिणी का रिलेशनशिप, उसके बारे में कुछ बताइए मैम। हाँ, क्योंकि एक है रुक्मिणी का तो इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ लव, और द्रौपदी का कृष्ण के साथ एक इट्स जो फ्रेंडशिप की सबसे अच्छी रूप होगी वो शायद द्रौपदी और कृष्ण का बीच का रिलेशनशिप होंगे। दोनों एक दूसरे को सखी सखा करके बुलाते थे। तो आई थॉट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स जिसको हमें उसका महत्व देनी चाहिए। अगर आप मेरी द्रौपदी पढ़ेंगी तो उसका ज्यादा स्पेस मिलेगा, और उधर भी आपको रुक्मिणी मिलेगी बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेट इन द सेम यूनिवर्स। लेकिन एक पत्नी और एक फ्रेंड मिलके कृष्ण को कैसे सपोर्ट करेंगे, ये मुझे दिखाने का बहुत इच्छा हुई थी, इसलिए आई हैव पोर्ट्रेड देयर फ्रेंडशिप, जैसे कि कृष्ण को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया जाता है, एंड ऑल्सो एज अ सॉलिडारिटी बिटवीन विमेन टू विमेन। क्योंकि एक ऐसी चीज है हमारे पॉपुलर कल्चर में जो औरतों के बीच में राइवलरी बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल में दिखाते हैं, और ये ऑलवेज ये दिखाने की कोशिश करती है औरत की शत्रु होती है, महिला की शत्रु होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई डोंट थिंक ऐसे घटनाएं हमारे पुराण इतिहासों में बहुत ही कम है। और द मच मलाइंड, सॉरी फॉर डाइग्रेसिंग हियर, द मच मलाइंड सास बहू रिलेशनशिप जो होती है, पुराणों में ऐसी कोई भी सास बहू नहीं दिखती है जो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हो। द्रौपदी को जो द्यूत सभा में जो भी ऑर्डियल सहनी पड़ी, उससे बहुत चोट पहुंची, सबसे ज्यादा चोट पहुंची कुंती को, राइट। और रामायण में जाइए, जब सीता अशोक वाटिका में होती है और हनुमान जी राम जी का मैसेज लेके आते हैं, सीता जो एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछती है हनुमान जी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसमें सीता ये भी पूछती है कि क्या अयोध्या से कोई खबर है, तीनों रानियां कैसी है, राजमाताएं कैसी है, और कौशल्या कैसी है। और अपने इस सीता के अपने स्थिति में she has the that large heart to think about her mother-in-law who is in a palace अयोध्या में, राइट। तो एक ये है कि इतिहासों में विमेन सोलिडारिटी हैज बीन अ ग्रेट एस्पेक्ट जो हम पता नहीं क्यों उसको नेग्लेक्ट किए। तो इसलिए जहाँ पे एक विमेन्स फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन की होती है, मैंने उसको ज्यादा हाईलाइट किया, जैसा कि देवकी और रुक्मिणी की भी एक रिलेशनशिप है, रुक्मिणी सत्यभामा की एक रिलेशनशिप है, रुक्मिणी और द्रौपदी की एक रिलेशनशिप है। बोथ एंड ईच ऑफ दीज फ्रेंडशिप्स और किनशिप्स आर इंडिपेंडेंट एंड हैव अ ब्यूटीफुल एस्पेक्ट अबाउट इट। जी, ये आपने जो एक वुमन सिस्टरहुड, आपने एक सिस्टरहुड की तरह प्रोजेक्ट किए हैं विमेन की रिलेशनशिप्स को, और ऐसा मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हमें इस समझ में ही हम ग्रो कर सकते हैं, अ काइंड ऑफ अ सिस्टरहुड, एक ह्यूमैनिटी का एक ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, एक विमेन के बीच में एक सिस्टरहुड। मुझे ऐसी मेरी समझ अंडरस्टैंडिंग, और आई थिंक हम समझ सकते हैं कि दूसरी महिला कौन सी इस हालात से गुजर रही होगी। आई थिंक अ वुमन कैन अंडरस्टैंड अ वुमन द मोस्ट। जी, तो एक तरफ हम ऐसी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं पॉपुलर कल्चर में कि अदर वुमन, दैट अदर वुमन, और एक तरफ आपने इतना सुंदर एक पोर्ट्रेट बनाया है जिसमें विमेन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, दे आर स्टैंडिंग बाय ईच अदर। अगर आपको ख्याल होगा तो आपने अपनी बुक में भी दिखाया है, जब द्रौपदी सिर्फ मेरी ये नहीं है, कल्पना नहीं है, आई थिंक आई वाज ओनली इकोइंग व्हाट जो वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे पोर्ट्रेट किए हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव पोर्ट्रेट वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन। व्यासास फ्रॉम महाभारता आप लेंगे तो एक शकुंतला, एक सावित्री, एक द्रौपदी, कुंती, सत्यवती की सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। यस, पावरफुल विमेन।
yes, very powerful women, and दूसरी it's not, they are not the kind of women who feels insecure. दूसरी महिला की प्रोग्रेस को देके इनसिक्योर करने वाले महिला ये भी नहीं है. That's the true strength. और same goes to वाल्मीकि रामायण also. I think हमारे पौराणिक स्त्रियों में वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट थी, irrespective, independent of what profession they pursued. एक होममेकर हो जो, या एक ऋषिका हो, एक रानी हो, एक कोई भी हो, तो उनको अपनी तरफ से एक अपने अंदर से एक सेल्फ फुलफिलमेंट की ये होती थी, जिसकी वजह से शी यूज्ड टू बी टोटली सिक्योर. और लेट मी कोट एन एग्जांपल. यहाँ पे हमें अनुशासन पर्व में एक महाभारत में एक स्टोरी मिलती है जहाँ पे कौशिक एक ब्राह्मण होते हैं, जहाँ जिनकी तपशक्ति बहुत ज्यादा होती है. अगर उनको गुस्सा हो जाए, उनकी दृष्टि से कुछ भी जल सकता है, ऐसी उनकी शक्ति होती है. क्योंकि जब वो अपना संध्या वंदन कर रहे हैं, संध्या रिचुअल कर रहे हैं, एंड देयर इज अ बर्ड व्हिच ड्रॉप्स ऑन हिम. तो उस पक्षी को वो क्रोध से देखते हैं, तो वो पक्षी जल जाती है. तो उनको अभी पता चलता है कि मेरे में इतनी शक्ति है कि किसी को क्रोध से देखूं तो वो जल जाएगा, तो मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अपने क्रोध पे वश रखनी चाहिए. और फिर वो जाते हैं भिक्षाटन करने, और जब वो भिक्षा मांगते हैं एक घर के सामने, तो वो गृहिणी जो है बहुत ही देर से आती है. ओके, शी डजंट कम एज सून एज ही कॉल्स हर, क्योंकि उनको घर के काम होते हैं, पति का, बच्चों का कुछ दिखना होता है. ये कोई रानी या ऋषिका नहीं थी, शी इज अ नॉर्मल होममेकर, राइट. तब जब वो खाना लेके आती है इनके लिए, इनको इतना गुस्सा आता है और बहुत क्रोध से देखते हैं उनको. और ये हंसते हुए बोलती है कि मैं कोई क्रौंच पक्षी नहीं हूं कि आपके क्रोध से मैं जल जाऊं, क्योंकि मेरी धर्म मेरी रक्षा कर रही है. तो ये शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, आपको कैसे पता कि ये हुआ है, क्रौंच पक्षी मेरे क्रोध के आग से जल गई. तो शी लीड्स हिम टू, और जानना है तो आप जाइए धर्मव्याध के पास. तो धर्मव्याध के पास आपको धर्म की सही अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. एंड उधर जाके देखा तो धर्मव्याध इज अ बुचर. सो हिस वो कोई ये समझ के जाते हैं कि कोई बहुत ऋषि होंगे, बहुत बड़े ऋषि होंगे, या गुरु होंगे, या कोई रियलाइज्ड महान आदमी होंगे. बट धर्मव्याध इज अ बुचर हु स्लॉटर्स एनिमल्स. लेकिन उनसे ये धर्मव्याध गीता जो होती है, सो माई हाईलाइट इज जस्ट दैट इन ऋषि वांग्मूलम, दैट इज द इतिहास पुराण जो है, तो इसमें दे आर सो इंक्लूसिव एंड सो इगैलिटेरियन, टू यूज मॉडर्न टर्मिनोलॉजी, कि वेरी इंक्लूसिव. ऐसी इगैलिटेरियन नेचर वी नेवर गेट इट, कोई दूसरे सिविलाइजेशन से हमें नहीं मिलती है.